चेंजेस आया ना पब्लिक सेक्टर में, तो क्या क्या चेंजेस आए? तो सबसे पहला है कि उन्होंने तो सबसे पहला 17 इंडस्ट्री ओपन किए थे, लेकिन 1991 के बाद सिर्फ उनके पास 8 इंडस्ट्री ही बची है, मतलब 8 इंडस्ट्री को ही अच्छे से डेवलप कर रही है, बाकी का वो लाइसेंस किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को दे दिए गए। सेकेंड में ये बता रहा है कि जो ऐसे एरिया जैसे डिफेंस हो गया, देन आफ्टर हाई टेक्नोलॉजी या हाई टेक्निक जो है, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्रीज है, इन्हीं को सिर्फ जो है गवर्नमेंट एक्वायर की हुई है और कोई इसको नहीं कर सकता। थर्ड है आपका, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैव बीन डिग्लेटेड ग्रेटेड एटोनॉमी सो एज टू मेक देम मोर इफिशिएंट, रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पिटेटिव। देखो यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं ना पब्लिक सेक्टर के, वो बहुत ही डेलिकेटेड और ग्रेट ऑटोनॉमी होते हैं। डेलिकेटेड मतलब एक तो एक्सपीरियंस वाले होते हैं और उनके पास जो है ऑटोनॉमी पावर रहता है, मतलब वो उनके पास दोनों पावर रहता है, पब्लिक के थ्रू भी वो काम करते हैं, प्राइवेट के थ्रू भी काम करते हैं, ठीक है। सो एज टू मेक द मोर इफिशिएंट, ताकि वो उस इंडस्ट्री को और भी ज्यादा इफिशिएंट, इम्प्रूवमेंट और रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पिटेटिव बना सके। ओके, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस, जो कि खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये अपना खुद डिसीजन पावर खुद रखती है, ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, मतलब सेमी गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का। देन आपका फोर्थ है, ग्रेट स्ट्रेस इन लेड ऑन द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो ग्रेट स्ट्रेस जो है परफॉर्मेंस का पब्लिक एंटरप्राइजेस में, ये इंप्रूवमेंट आने लग गया, मतलब एक बहुत बड़ा। देखो यहाँ पे ना हमेशा जब भी आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों के बीच एक कंपटीशन आती है, ठीक है। जब कंपटीशन की बात आती है ना, तो लोगों के अंदर ना एक स्ट्रेसफुल रहता है, मतलब कि हाँ मेरे को आगे निकलना है। तो जब वो ग्रेट स्ट्रेस जब पब्लिक एंटरप्राइज में आया, तो उनका जो कामों में जो इफिशिएंट है वो नजर आया, मतलब वहाँ के जो काम है, काम करने के तरीके हैं, वो सारे improve हुआ। The government has adopted the system of memorandum and of understanding, MOU जिसको बोलते हैं, उन्होंने ये परफॉर्मेंस के ऊपर अडॉप्ट कर लिया, मतलब ये सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। Under this enterprise provide greater autonomy to hold the management accountable for the performance or result। देखो MOU का मतलब क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी संस्था जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, वो कितना अपने आप को हर साल डेवलप करती है, वो जो है वो इस MOU में मेंटेन किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करे, जितना ज्यादा यूनिट प्रोडक्शन करेगी तो मतलब वहां का लेबर अच्छा वर्क हार्ड कर रहे हैं, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था कि हम जैसे पता चलता था कि ये सब अभी जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, तो लोग उतना ज्यादा प्रेशराइज के साथ काम नहीं करते थे। लेकिन जब यहाँ कंपटीशन की बात आती है, जब MOU जब अनाउंस्ड हुआ, तो मतलब यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब अनाउंस हुआ, तो यहाँ पे लोगों के अंदर एक कंपटीशन का जो है फीलिंग जागी, ठीक है। they felt कि we are in competition so we have to work more hard, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम यूनिट प्रोडक्शन कर सके, और जितना ज्यादा यूनिट हम प्रोडक्शन करेंगे, हमारा कंपटीशन लेवल भी उतना ज्यादा हायर होगा। तो ये एक चेंजेस आया पब्लिक सेक्टर में। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, प्राइवेटाइजेशन ऑफ द सम पब्लिक एंटरप्राइजेस। कुछ ऐसे एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। क्या होता है ना, कभी कभी पब्लिक एंटरप्राइज जो उस टाइम पे, पहले के टाइम पे, कि कभी वो ना बंद हो जाती थी, क्योंकि गवर्नमेंट उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर मतलब इन्वेस्ट करती तो है, लेकिन उनका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता था, मतलब उतना ज्यादा फायदा नहीं होता था। इसलिए कुछ प्राइवेट कंपनी है ऐसे करती कि आप मुझे ये कंपनी दे दो, मैं इसको चला के इसमें प्रॉफिटेबल और ज्यादा मार्जिन आपको दिखा के ला के दूंगा। तो ये जब चेंजेस हुआ, जब प्राइवेट ने ये चीज बोला पब्लिक को कि आप मेरे को अपनी कंपनी दे दो, मैं चलाऊंगा, तो यहाँ पर एक कंपटीशन का लेवल स्टार्ट हो गया। अफेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू राइज रिसोर्सेज आल्सो द हैंड ओवर देयर मैनेजमेंट टू प्राइवेट सेक्टर, और पूरा का पूरा जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर हैंड ओवर कर दिया। प्राइवेटाइजेशन इज द अफेक्टेड थ्रू द disinvestment of shares of public enterprise. For instance, of the government sold 25% of VSNL, जिसको विदेश संचार निगम लिमिटेड बोलते हैं, टाटा ग्रुप, टू दी टाटा ग्रुप। जो VSNL है वो टाटा ग्रुप में दे दिया गया। 25% जो शेयर है, गवर्नमेंट ने 25% शेयर VSNL का किसको दे दिया? टाटा को दे दिया। देन टाटा उसका क्या किया, बहुत अच्छे से उसको यूटिलाइज करके जो है उसका
अपना मतलब एक कंपनी जो है उसको चलाने लग गया और उसमें उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट आने लगा. So in next page you can see, just wait, I am sharing you. uh, Okay, so as a part of liberalization process, the central government has started the following reform in the public sector. तो public sector में central government जो है एक reformer ला दी, मतलब एक changes ला दी. क्या changes है? To bring down the government equity share into a non-strict public enterprise 26% even lower of the necessary. यहाँ पर ये changes आया है कि जो भी government equity shares हैं वो जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक है. स्ट्रेटेजिक का मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, वो सिर्फ शेयर पड़े हुए हैं, उसको जो है पब्लिक एंटरप्राइज 26% जो है वो किसी और को सोल्ड कर देना. सेकेंड है टू रिस्ट्रक्शन एंड रिवाइव पोटेंशियल वाइबल पब्लिक एंटरप्राइज. ठीक है, मतलब फिर से जो है रिकंस्ट्रक्ट करना, अपने रिस्ट्रक्चर करना, देन रिवाइव करना अपने पोटेंशियल को, ये चेंजेस आई पब्लिक एंटरप्राइज में. देन आपका थर्ड है to shut down the strict public undertaking which cannot be revived. ठीक है, ऐसे कंपनी लोग को जो है बंद कर दिया गया. पब्लिक अंडरटेकिंग ऐसे कंपनी है जो कि बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, रिवाइव नहीं, सर्वाइव नहीं कर पा रही थी. ओके, मतलब चालू करके वो फिर से बंद कर दी गई. देन नेक्स्ट है, फोर्थ है आपका टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्क एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग. ठीक है, जो भी उनके अंडर में एम्प्लॉयज काम करते थे, पब्लिक अंडरटेकिंग के अंडर में जो भी काम करते थे, उनके वे टू इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्ट के अकॉर्डिंग जो है उनको भी निकाल दिया गया. मतलब निकाल देने का मतलब है कि उनका जितना वॉलंटरी रिटायरमेंट होने मतलब करने के बाद उनको कुछ पैसे दे के जो है उनको भेज दिया गया, मतलब बंद करा दिया गया वो कंपनी. मतलब इनडायरेक्टली बोला जाए कि सारा सिचुएशन बंद करने के बाद जो है उनको एक तरीके से क्या बोलते उसको, एक रेम्यूनरेशन दे के जो है उनको वहां से भेज दिया गया. ठीक है, तो दिस आर द पॉइंट्स कि क्या क्या चेंजेस आए हैं. रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स एनी डाउट यू कैन आस्क मी. कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव डाउट? नो मैम. ओके, सो नाउ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर. आप देख रहे होगे यहाँ पे, जहाँ पर हमने अभी ये जो 4 पॉइंट्स पढ़े, 4 पॉइंट में एक जगह था डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर. कहाँ पढ़े हो बताओ? हमने कहीं पढ़ा है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर? फिफ्थ पॉइंट में है आपके जो बैक में, चेंज रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में. देखो लास्ट फिफ्थ पॉइंट में प्राइवेटाइजेशन में, वहां पे फिफ्थ पॉइंट में डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर लिखा हुआ है. ये डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर क्या होता है? नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. The important achievement of India privatization program has been a disinvestment of government shareholding in the selected public enterprise. The essence behind such program in the raise non-efficiency from of finance from the budget. देखो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का कुछ हिस्से का शेयर जो है वो प्राइवेट को मिल जाना. ओके, वो बजट के थ्रू ही होता है. द प्रोग्राम ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट कमेंस इन 1991 से लेके 1992 तक ये चीज चला. जो आपका ये पहले पब्लिक की कितनी कंपनी थी? पब्लिक सेक्टर की 17 कंपनी थी, 17 कंपनी. फिर वो कितने कंपनी में आ गई? नीचे उतर के 8 कंपनीज, इन 8 इंडस्ट्री में आ गई या कंपनीज में आ गई. तो यहाँ पे ये जो बाकी जो बीच का जो पॉइंट है, मतलब 17 से 8 तो पूरा का पूरा मतलब आप मान के चलो 9 इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई? ठीक है, 9 इंडस्ट्री इसलिए बंद हो गई क्योंकि उस टाइम पे इंडस्ट्री, पब्लिक इंडस्ट्री उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे थे, पब्लिक सेक्टर उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे थे. तो जिसके कारण जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको
एक्वायर कर ले रहे थे. So in up till 1995 to 1996, the government has disinvested a part of equity. Now in 1995 से लेके 1996 तक government has disinvested a part of its equity in 40 public sector. 40 पब्लिक सेक्टर को जो है उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो दे दिया. एंड रेज्ड अ टाइटैनिक अमाउंट, और एक उनको टाइटैनिक अमाउंट मिला 10,915 crores through the various round of disinvestment undertaken between this period. सो द सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है कि उनको उस टाइम पे मुआवजे में कितना मिला 10,000. स्टूडेंट्स, आई एम नॉट फीलिंग वेल. कल जो है इसको मैं कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है. डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर को जो है कंटिन्यू कराऊंगी. अभी के लिए जो है इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ क्लास को, ठीक है. गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. कल मैं जो है ये डिसएडवांटेज से डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर से स्टार्ट करूंगी. ओके ओके.